के नहीं होता है, सदैव वो दूसरे का ही कल्याण साधन करते हैं। बोले साधव साधु भूषणा। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं माँ हाँ। बोले जानती हैं आप साधु का क्या स्वरूप है? तृतीय स्कंद देखिएगा, कपिलोपाख्यान क्या है? बोले साधु का लक्षण क्या है माँ? बोले तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना। साधु तो सहनशील होता है माँ, कारुणिक होता है, सबका सुहृद होता है, किसी से उसका द्वेष नहीं होता है। निंदा कर दिया तो भी कोई बात नहीं, सम्मान कर दिया तो भी कोई बात नहीं। यदि मानापमान कोई कर दे तो इस शरीर का मानापमान है। यही प्रसंग राजा रहुगण और भरत के संवाद का है। राजा रहुगण पालकी पर बैठ के जा रहा है। श्री ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज दिव्य अवस्था में है, ज्ञान संपन्न है। पालकी के एक सेवक की तबीयत खराब हो गई। अरे ये महात्मा बड़ा तगड़ा, इसी को लगा लो पालकी में। हाँ पकड़ो लगाओ। भरत जी को लगाया। भरत जी चलते हैं, स्वभाव है क्या? बोले कोई हमारे चलते समय मेरे चरणों से किसी चींटी या चीटा का शरीर दब न जाए। बोले दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं हे उद्धव। हाँ बोले उद्धव जी बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बोले दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। अगला चरण बड़ा सावधानी पूर्वक रखिए, कोई दब न जाए, किसी जीव की हत्या न हो जाए, क्योंकि जो जीवात्मा हमारे में है वही जीवात्मा उस छोटे से जीव में भी है। बोले दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। हमारी पुरानी परंपरा रही कि जल को छान करके पिया जाए ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए। और बोले कोई बात बोलने से पहले बहुत संभाल के बोलिए। यदि क्रोध आ जाता है, क्रोध के समय यदि कोई बात निकल जाती है तो बाद में स्वयं को पश्चाताप होता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए, क्रोध को पालना सीख, क्रोध को पालना सीख। बोले क्रोधाद भवति सम्मोहः। अर्जुन क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। मोह हो जाने पर स्मृति का विभ्रम हो जाता है, विकृति हो जाती है स्मरण शक्ति में। बोले क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। स्मृति का नाश होने पर हे पार्थ गांडीवधारी, हे अर्जुन, हे मेरे सखा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश होता है। और हे प्यारे सखा बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने पर उसका पतन हो जाता है। तो केशव हाँ बोले माना कि आपकी भक्ति कोई जीवन भर करे और अंत समय में उसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो उसका क्या होता है? बोले क्या वो भक्त का पतन हो जाता है? बोले ना, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। यदि किया है तो मिल के ही रहेगा। मदर्चनम नारहति गंतुम अन्यथा। यदि मेरी पूजा कहीं किसी दशा दिशा काल अवस्था में की गई है, कहीं न कहीं मिलेगी हमको। एकाएक जब हमको साधन की प्राप्ति होती हो तो आश्चर्य होता, अरे मैं तो सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। क्यों हुआ? बोले ठाकुर की कृपा है, आपने ठाकुर की सेवा की इसलिए मिला है। उस आश्चर्य का दूसरा कोई कारण नहीं। बोले महाराज जो मेरे द्वारा सत्कर्म किए गए वो मिल के ही रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। हाँ सत्कर्म होना जरूरी है, साधुओं की सेवा होना जरूरी है, आश्रमों की सेवा होना जरूरी है, गौ माता का संरक्षण जरूरी है, नदियों की सेवा जरूरी है। यदि है तो महाराज एकाएक साधन मिलेगा, आप आश्चर्य कर बैठोगे, अरे अहो आश्चर्य, ऐसा मिला मुझे, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे को इतना मिल गया। बोले महाराज जब भगवान देते हैं ना हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। बोलो राधे राधे।